हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं यूके पीसीएस 2026 की तैयारी और वह सभी परीक्षाएं जिसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री को पूछा जाता है। और आपको पता होगा कि यूके पीसीएस की मुख्य परीक्षा के सिलेबस में अंतर हुआ है। पेपर 5 और 6 जो है जीएस के, उसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी टॉपिक आप प्रीलिम्स के लिए देखें उसको मुख्य परीक्षा के लिए देखते हुए भी चले। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, दिमाग में इस बात को रखिए कि किस तरह से किस लाइन का उपयोग मुख्य परीक्षा में किया जाए ताकि अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुली बेगार प्रथा पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से 1921 तक चली। अब कुली, आपको पता होगा कुली का मतलब होता है जो सामान उठा के ले जाए। बेगार का मतलब है बिना किसी उसको पेमेंट किए हुए, बिना कोई रुपया दिए हुए किसी व्यक्ति से फ्री का काम करवा लेना कुली बेगार प्रथा कहलाती है। अब इसमें क्या होता था, अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेजों से संबंधित जो व्यक्ति होते थे, जब वो एक गांव से दूसरे गांव या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो क्या होता था, जो यहाँ के लोग होते थे, विलेजर्स होते थे, उनको ज़बरदस्ती अंग्रेज अधिकारियों का सामान अपने सर के ऊपर लेके जाना पड़ता था। इस तरह से ये कहीं ना कहीं मानवीय गरिमा के खिलाफ है। मानवीय गरिमा के खिलाफ इसलिए कि एक तो आप उसे ज़बरदस्ती काम करवा ले रहे, व्यक्ति की गरिमा आपको समझ ही नहीं रहे, अंग्रेज भारतीयों की गरिमा को समझ ही नहीं रहे और अपने मन से काम कर रहे। इस तरह से बेगार आंदोलन को तोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इसके संबंध में जन चेतना फैलाना एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है गांधी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि अधिकतर क्रांति का मतलब होता है कि एक सिस्टम को आप क्या कर रहे हो। क्रांति का अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रांति क्या है तो आप बोलोगे कि क्रांति का मतलब होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप एक सिस्टम को चेंज करके दूसरे सिस्टम की तरफ टर्न हो रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है। बट ये एक ऐसी क्रांति है जिसमें बदलाव हुआ भारी स्तर पर, परंतु लोगों की जान नहीं गई, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी गई। और किसने दी है? गांधी जी ने दी है। अब कैसे गांधी जी? क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी हैं। अहिंसा आंदोलन का एक पिक्चर प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है जब भी आप गांधी जी का अहिंसा आंदोलन वाला टॉपिक समझाएं, लिखाएं मेंस में, तो वहाँ पे कुली बेगार प्रथा को आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड भी महात्मा गांधी के पद चिन्हों को फॉलो कर रहा था। फिर आगे है, कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए 1822 में खच्चर सेना का विकास किया। तो अंग्रेज भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। कुछ अंग्रेजों का नाम आएगा जैसे कमिश्नर ट्रेल। तो ट्रेल ने क्या किया? खच्चर सेना का गठन किया। इसी तरह से 1857 में 1857 की क्रांति के समय कौन कमिश्नर है? रैमजे है कुमाऊं में। तो रैमजे भाई साहब क्या करते हैं, कुली बेगार को समाप्त करने के लिए कुली के स्थान पे जेल के कैदियों को लगाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि जेल के कैदियों के कोई राइट्स नहीं है। जेल के कैदियों के भी अपने राइट्स होते हैं, परंतु जो उनको अंग्रेजों का सिस्टम मानना पड़ता था या जो रूल्स बना के उनको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी, तो इसलिए जेल के कैदियों को लगाया गया। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा होते हुए गढ़वाल जा रहे थे तो गौरीदत्त बिष्ट ने उनसे कुली बेगार के संबंध में चर्चा की। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही मुख्य परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि 1903-1905 के आसपास कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कर्जन था। अगला पॉइंट प्री के हिसाब से महत्वपूर्ण है। 1908 में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की। तो कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में जोध सिंह नेगी ने की। तो इसको तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जोध लिखा है तो उसे आप ऐसे जोड़ करके रीड करिए। जोड़ मतलब कुल करना, हिंदी में बोलते हैं ना कुल करना, सम करने को हिंदी में कुल करना भी बोलते हैं। तो कुल करना, जोड़ करना। तो जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की गठन किया। और कुली एजेंसी का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई इसका नाम है। 1903 में 13 तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियाँ थी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया है। ये व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तारादत्त गैरोला जो नाम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आई थिंक 2025 में भी एक प्रश्न बना था। इन्होंने एक जातीय जो गढ़वाल की पहली जातीय आधारित संगठन था उसका गठन किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मुझे सही पता है। तो तारादत्त गैरोला इस हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं। 14 जनवरी 1921, 14 जनवरी को उत्तराखंड में क्या मनाते हैं? उत्तरायणी पर्व मनाते हैं। तो उसी दिन बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, बजरंगी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर, बागेश्वर कौन सी नदी? सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार नाद करने की शपथ ली और इससे संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए। तो इस तरह से ये एक अहिंसक आंदोलन के रूप में, रक्त हिंद क्रांति के रूप में अपनी छाप छोड़ता है। कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन है? डायबिल। और 29 जनवरी 1921 में गढ़वाल में एक सभा चमेटा खाल में हुई जिसके अध्यक्ष मुकंदी लाल थे। ये अलग पॉइंट्स है लेकिन इसको भी देख लेते हैं, इसी के साथ ऐड है। तो पहले तो मैं बोलूँगी कुली बेगार आंदोलन में ये मैंने आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स करा दिए और किस तरह से अमानवीय प्रथा को रोकने में इन व्यक्तित्व ने किस तरह से भूमिका निभाई, कौन कौन सी एजेंसी का गठन किया गया, कौन अंग्रेज अधिकारी अपनी तरफ से सकारात्मक भूमिका निभाते हुए नजर आया। हमने इन सब पॉइंट्स को बिंदुवार क्रम में देखने का प्रयास किया है। कुछ और पॉइंट्स जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी बट वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले है 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया और कुमाऊं क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी जो 9 माह की सजा हुई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसको हम कुली बेगार आंदोलन से जोड़ के रख सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि जनवरी 1921 में इस तरह से आंदोलन चला, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई होंगी। तो 1921 में गिरफ्तारी होती है मोहन सिंह मेहता की। अब मुझे स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं पता कि क्यों इनकी गिरफ्तारी हो रही है, क्या इससे ही संबंधित है, बट मोहन सिंह मेहता प्रथम राजनीतिक कैदी थे जिनको उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया। और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से अभय नामक पत्रिका का संपादन किया। इस तरह से कुली बेगार आंदोलन हमने कंप्लीट किया। ये जो व्यक्ति हैं स्वामी विचारानंद सरस्वती, यहाँ से भी PYQ पूछा गया है। शायद जो होम रूल लीग है जिसका देहरादून में गठन होता है उसके गठन करने वाले विचारानंद सरस्वती जी ही है। इस तरह से कुली बेगार आंदोलन हमने कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे जो उत्तराखंड में गांधी युग 1915 से 1947 तक रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।